बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। साइफर केस अब अपनी नौयत का एक अनोखा केस बनता जा रहा है कि इस पे सवालात क्या क्या उठने चाहिए, लेकिन आखिरकार जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये कि उन्होंने ये जो बात कही कि बानी पीटीआई ने आप बाजवा साहब को बीच में लेके आए ताकि वो गवाह के तौर पर पेश हो सकें। पहले तो ये कहा जा रहा था जनाब कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में 75 ईयर्स में वो कुछ नहीं हुआ जो अब होने जा रहा है, या हम इनको आप कह सकते हैं कि 16 या 18 महीनों से हम देख रहे हैं। तो कहीं हद तक मुमकिन है कि ऐसा भी हो जाए। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि किसी को भी वापस लेके आना या ख़ास तौर पे किसी साबिक जो है अफसर को बीच में इस मामले में लाना एक सियासी मकसद ज़रूर हो सकता है, इसका कोई नताइज नहीं निकल सकते। लेकिन ज़राए के मुताबिक बाजवा साहब वापस आने के लिए तैयार हैं और उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही अगर बाजवा साहब वापस आ सकते हैं तो बाजवा साहब का जो दौरे हुकूमत उनकी जो सर्विस का अरसा था वो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल यूँ भी रहा कि एक दफ़ा उन्होंने 2018 के सबसे अहम इंपॉर्टेंट इलेक्शंस कॉन्ट्रोवर्शियल होने पे बाजवा साहब पे सवाल उठाए जाते हैं। ये अब ढकी छुपी बात नहीं है, कोई हमसे कहे कि हमने ये बात क्यों कही है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि 2018 में क्या कुछ हुआ, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि क्या 2024 में भी वही होने जा रहा है। एक था हाइब्रिड निज़ाम और अब एक और निज़ाम बनने जा रहा है, हाइब्रिड प्लस निज़ाम। अभी तक ये कहा जा रहा था, जैसे पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि लाडला 2 जो है वो मार्केट में अब आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद अजीज़िया रेफरेंस केस वो केस है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट अभी भी हो सकता है। कल भी हमारे शो में बात हुई और जो नून लीग के तर्जुमान जिस तरह से बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं जनाब कि हमारा जो पार्टी लीडर है वो हर तौर से हर जो उन पर इल्ज़ामात हैं उनसे बरी हो जाएंगे। नैब ने जो कुछ इस वक्त हम देख रहे हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनका जो बयानियात हम देख रहे हैं, मैं लगता भी ऐसा है कि नवाज शरीफ साहब को हर केस से आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन क्या ये ठीक होगा? ये वही नैब है जो पहले नवाज शरीफ साहब को मुजरिम साबित करने पे तुला हुआ था और अब वो कहते हैं जनाब इसको बड़ी रिलीफ दे दिया जाए, बड़े अच्छे तरीके से बात की जाए। एक तरफ बानी पीटीआई के हवाले से बात की जा रही थी कि वो वोट अपनी पार्टी के हेड रह सकते हैं नहीं रह सकते, उसका फैसला तो हमारे सामने आ गया। जाहिर सी बात है जो फेडरल में शूरा का रुकन नहीं हो सकता वो अपनी पार्टी का किस तरह से हिस्सेदार हो सकता है। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब पे भी सवाल रेज होता है, लेकिन अभी इस मामले को बिल्कुल खामोशी है। इस मामले में इलेक्शन चूंकि बहुत करीब हैं और कोई खातिर ख्वाह ना नून लीग को इस बात की फिक्र है ना उनकी चेयरमैन की तरफ से कोई ऐसी बात आ रही है, इसका मतलब बड़ी खुल के ग्रीन चिट दे दी गई है जनाब आप कुछ भी करें सब कुछ मुमकिन है। एक और मुद्दा जिसको हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो ये है कि पीटीआई का आगे का मुस्तकबिल क्या होगा। बहुत सारे वकला उनके साथ हैं और ख़ास तौर पे लतीफ़ खोसा साहब की बात की जाए तो लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त फ्रंट मैन के तौर पे काम कर रहे हैं। क्या लतीफ़ खोसा साहब अब पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इकबाल सान साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं सरीना अदनान साहिबा, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में नुसरत मिर्जा साहब, आप तजिया कर रहे हैं। सबसे पहले इकबाल सान साहब की तरफ चलते हैं। इकबाल सान साहब, अपनी नौयत का पहला केस साइफर, जिसमें पहले तो ये सवाल उठना ज़रूरी है कि क्या एक डॉक्यूमेंट आया, आने के बाद उस डॉक्यूमेंट को गायब कर दिया गया या पब्लिक में नहीं लाना चाहिए था, सवाल ये होने चाहिए। लेकिन इस वक्त बानी पीटीआई ये कहते हैं जनाब कि इस केस को चूंकि किसी और की डिक्टेशनशिप दी गई और अमेरिका से बाजवा साहब ने डिक्टेशनशिप ली है, लिहाजा उनको गवाह के तौर पे पेश किया जाए। अब हमारे ज़रा ये बताते हैं कि जो न्यूज़ हमें मिल रही हैं वो ये कि बाजवा साहब आने के लिए भी तैयार हैं, या आपको लगता है कि कोई नई रिवायत क्रिएट हो रही है, या जिस तरह से पीटीआई का ये बयानिया है, मुझे कहना ज़रूरी है, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट तवील हो गया, कि पीटीआई ये कहती है जनाब हम नई सियासत को लाएंगे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि वो किसी फौजी को, साबिक फौजी को कटहरे में ला के उन्होंने अपना मकसद पूरा कर दिया और एक नई सियासत को लेके आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वापस उनका वोटर इस वजह से उनके पास आ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना आपका, मेरी बहन सरीना अदनान साहिबा, देखने वाले सुनने वाले सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए सना, इसमें 2-3 चीज़ें आपने मिक्स की हैं सवाल में। पहले तो ये कि साइफर पे जो भी कुछ हो रहा है ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, तो जवाब मेरा नाम है कि कभी भी नहीं होना चाहिए था। वो इसलिए नहीं होना चाहिए था कि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होता है और कोई भी मुल्क किसी भी कंट्री के सफ़ीर को बुला के वो अपना मैसेज कन्वे करता है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ हो या किसी और कंट्री की तारीख में पहली बार हुआ हो। आपने सुना होगा
कि कभी कभी हम हिंदुस्तान के सफीर को बुलाते हैं, हिंदुस्तान हमारे सफीर को बुलाता है, कभी हम बरतानिया के सफीर को बुलाते हैं, कभी बरतानिया हमारे सफीर को बुलाता है, कभी अमेरिका, ये चलता रहता है। ये कंट्रीज के माबैन जो है ये तबादला जो है गुफ्तगू का, जिसको सीक्रेट कोड के तहत दिया जाता है, और एज ए प्राइम मिनिस्टर या एज ए आर्मी चीफ या एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हम ओथ लेते हैं कि हम पाकिस्तान की प्राइवेसी का जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है या सीक्रेट गुफ्तगू है इसका हर लिहाज में ख्याल रखेंगे, इसका हम ओथ लेते हैं। तो पहले तो उस ओथ की खिलाफ वर्जी हो गई। फिर आज जो गुफ्तगू हो रही है, जो हो रही है, जो हम एक अरसे से, मेरे ख्याल है कोई तकरीबन अब 2 साल होने के करीब हैं कि साइफर की गुफ्तगू से हम बाहर निकले, हमारे पूरी दुनिया में हमारी जगह साई हुई है। तो ये जो इसका क्रेडिट जो है वो तो जाता है खान साहब को कि इस एक साइफर के इशू को लेकर हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के साथ जो सिलसिला अडॉप्ट किया हुआ है वो नहीं होना चाहिए था एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मुझे लगता है। लेकिन मेरी बहन सरीना साहिबा इसका जवाब देंगी। दूसरी बात, आपने कहा कि जनरल बाजवा जो हैं वो एज ए पीटीआई जो है एज ए विटनेस उनको बुलाना चाहती है। पीटीआई का राइट है, बुलाए, और उनका हक है कि वो एज ए विटनेस आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। जिस तरह आपने बताया कि जराए बताते हैं कि वो आना चाहते हैं, तो सो बिस्मिल्लाह। और ऐसा नहीं होगा। जनरल मुशर्रफ अभी दुनिया में नहीं रहे, मैं समझता हूं उनको ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन जनरल मुशर्रफ भी कटहरे में खड़े रहे और एक फैसला उनके खिलाफ भी आया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस पर इम्प्लीमेंट हुआ? होना कुछ नहीं, जवाब मिलेगा कि नहीं हुआ। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। सरीना, मेरा ख्याल है कि आप इसका खुल के जवाब भी देंगी और हमें बताएंगी कि हमें जैसे महसूस हो रहा है कि ये सियासी एक चाल ज़रूर है, और जिस तरह से पीटीआई का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि वो एक अलग सियासत को लेके आई है, तो क्या आप लगता है कि वो अगर आने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपका वो मौक़िफ़ पूरा हो जाएगा कि जनाब हम तो एक अलग सियासत को लेके आ रहे हैं, हम चीज़ों को आखिर तक लेके जाना है? आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना मधु करने का। और अभी जो आपने जो सवाल किया, इसके जवाब में ये कहूँगी कि देखिए, साइफर एज़ वज़ीर आज़म अगर उन्होंने एक ऐसे जो कम्युनिकेशन हुआ जिसके अंदर धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उसके बारे में जब बात की गई तो उन्होंने साइफर को नहीं प्रिंट करा था या पब्लिकली वो किया था, लेकिन ये काबिल एतराज़ बात थी, जिसके लिए आप ये सोचें कि ज़्यादा गलत क्या था कि बैरून मुल्क के लोग जो हैं जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और आवाम के मुंतखब करदा जो हुकूमत है उसको टॉपल डाउन करने की जो है वो एक साजिश की जा रही है, और उसके बारे में फिर वापस आवाम को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। देखें, हमारी एक ही रिवायत या पॉलिसीज़ रही हैं कि आवाम को ही ताकत का मनबा समझना चाहिए, महवर मरकज अवाम है। आपने कहा कि अवाम का हक है जानना, ये किया जा रहा है। आपको पता है कि जब हमने एटमी तजर्बा किया था, इससे बुरी तरह से हमें धमकियां भी मिली हैं। ये ऑफ रिकॉर्ड बात है ना, ये तो ऑफ रिकॉर्ड चीज़ होती है। फिर आप कहते हैं कि ये हुआ, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, हम ये धमकियां सहते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भुट्टो साहब की फांसी ऐसे ही हो गई है? उसके पीछे कितनी आलमी ताकत है? हमारा मुल्क यहाँ पे खत्ते में वाहिद गर्म पानी का जरिया है। आपको पता है हमारे मुल्क पे बहुत से लोगों की नजरें होती हैं। हम पहली दफा तो ये सब चीजें नहीं देख रहे थे। देखें, जरूरत इस बात की है, जिस तरह बाकी जैसे मीडिया का सुतून जैसे स्ट्रांग हुआ है पिछले अदवार में, जो भुट्टो साहब का दौर था और अब के दौर में यही एक वाज़ेह फर्क रहा। हम नहीं चाहेंगे कि कोई उस तरह का सानिया दोबारा होना ये उस वक्त भी ये होना चाहिए था कि अगर जो चीज़ें हैं जो मंजर-ए-आम पर आ जाती, या ये कि प्रेशर डेवलप होता आवाम का, सही बात जो उनके आगे आती, तो जो आवाम मुंतखब करती है जिन नुमाइंदों को, उनकी हिफाजत फिर एक तरह से फ़र्ज बन जाता है अतराफ में जितने भी जिम्मेदारान होते हैं उनका। लेकिन यहाँ होता है उल्टा, यहाँ जो है उन्हीं को जो है वो तख्ता-ए-दार पे मतलब चढ़ा दिया जाता है या गोली का निशाना बना दिया जाता है। तो ये गलत है पहली बात। इसलिए ज़रूरी है कि अवाम के पास वापस जाना। देखें, गलत क्या था उनका इस तरह धमकी आमेज उसमें बात करना, अवाम को पता चल जाए ये गलत बात नहीं है। अब अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हुआ क्या, बाकायदा कमेटी बैठी थी, आपको पता है तमाम फैसला साज वहाँ पर मौजूद थे, ठीक है, तमाम नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे, इदारों के भी और पार्लियामेंट के भी, और सब लोग जो थे, और उसके अंदर जो है वजारत खारजा के भी थे उसमें। तो वज़ीर आज़म साहब के ज़ेरे सरबराही हुआ था वो, और उसके अंदर जो है बाकायदा इस बात पे मुश्तरका एलामिया निकला था कि ये मदाखलत, मतलब इस बात को जब एक डॉक्यूमेंट सबकी मुश्तरका राय या उसके साथ से निकला है
तो उसमें फिर हर्ज क्या है? ठीक है ना, माना गया ना कि कुछ तो हुआ था। अच्छा चलिए मैं हर्ज बता देती हूँ। मैं छोटी सी तालिब इल्म हूँ मास कम्युनिकेशन सहाफत की, तो मैं ये बता सकती हूँ कि एक लॉ होता है, कुछ असूल होते हैं। हम टीवी स्क्रीन पे जो लोग बैठे हुए हैं और जो प्रोग्राम कर रहे हैं उनका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि सहाफ़त पेशा है, पैगम्बरी है, तो हमें बताना ज़रूरी है। हम अमूमन 5 साल की प्लानिंग्स करते हैं और मुल्क जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो 50-50 साल की प्लानिंग करते हैं। हमारा मीडिया जिस स्टेज पे खड़ा हुआ है, वेस्ट का मीडिया मेरे ख्याल है कि बहुत पहले इससे निकल चुका है। आप वेस्ट में कभी देख लें, आप CNN की बात करते हैं, BBC की बात करते हैं, वो अपने मुल्क के खिलाफ कौन सी ऐसी बातें जो कर रहे हैं। आज या ट्रंप या बाइडन का जो मामला हुआ है, कितना मीडिया के सामने आ रहा है, ट्रंप साहब के साथ जितना कुछ हुआ वो कितना सामने आ रहा है। जिस तरह से सरीना मेरी बहन ये बात कर रही हैं कि जनाब चीज़ें पब्लिक के सामने आनी चाहिए, तो ये एथिकली और कानूनी तौर पे, दोनों अखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी, ये भी पढ़ लें जाके कि अखलाक क्या चीज़ होती है और कानून क्या चीज़ होती है। मुल्क की कोई भी सीक्रेट सी जो होती है उसको निकालना कतई ठीक नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। पीपल्स पार्टी अब तक पाकिस्तान की तारीख में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी यूँ रही है कि उनके वर्कर्स उनसे बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं, या फिर जो उनके पास से गए हैं, मुझे लगता है कि PTI के जो डूबने की वजूहात हैं वो वही वाले वर्कर्स हैं जो कि यहाँ से पीपल्स पार्टी से होकर निकले थे। लेकिन अभी कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो कि अभी नाम पीपल्स पार्टी का भी लेते हैं और साथ साथ दूसरी पार्टी के भी स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी कहती है जी हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है, जनाब लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से बात करें। इकबाल साहब क्या समझते हैं, इस वक्त आपकी पार्टी में वो हैसियत रखते हैं, नहीं रखते, या आपको लगता है कि आगे वो किसी और पार्टी में मुस्तकबिल बना सकेंगे? देखें सना, लतीफ़ खोसा साहब इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन है, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्ट नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है उनके एंड से भी और पार्टी के एंड से भी। तो अब उनकी चॉइस है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। अभी तो वो खान साहब के वकील हैं, अब पता नहीं कब तक उनकी वकालत करते हैं। वकालत के बाद वो PTI में जाते हैं, किसी और सियासी जमात में जाते हैं, इसका फैसला तो लतीफ़ खोसा साहब खुद ही करेंगे और मेरा ख्याल है वही बता सकते हैं। जहाँ तक अभी साइफर की बात को अगर आपने क्लोज नहीं किया, तो मैं यहाँ थोड़ा सा ये कहूंगा कि ये जो स्ट्रेंथ साइफर का दिया गया, मेरे ख्याल आपने क्लोज कर दिया उसको, कि ये इखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी और हर लिहाज से लिखा हुआ है उनकी पोजीशन के हिसाब किताबों में, चीजों में लिखा हुआ है। तो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के तौर पर उसको यूज किया गया, जो कि जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये साइफर वाले मामले में बहुत ज्यादा इस एक साबिक अफसर को भी घसीटा जा रहा है और जाहिर सी बात है उनकी हैसियत है। मैं तो बतौर साहब ये समझती हूँ कि अगर कुछ ऐसा है तो आगे आ जाना चाहिए, सामने चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो सूरत हाल है मौजूदा, आप किसी के भी फेवरेट नहीं है इस वक्त। पार्टीज आप बलूचिस्तान में आपके बड़े कदम मजबूत हो रहे थे, मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा था बलूचिस्तान आपका होने जा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान भी लगता है कि आपके हाथ से निकल रहा है। साथ ही साथ सिंध में भी आपके खिलाफ अलायंस बन रहा है और ब्रिगेड नंबर 4 की तरफ ना जाने वाली बात तो बिलावल साहब ने बड़ी जो है वो खुल के कही कि हम तो नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे इस पे? सना, मैं समझता हूँ एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपनी डायरेक्शन को वाजे किया, बिल्कुल क्लियर स्टांस में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये एलिगेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 की तरह जो आई के इक़्तिदार में, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 96 की तरह जिस तरह मियाँ साहब आ गए थे इक़्तिदार में, तो जैसे लाडला प्लस की अभी बात हो रही, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर जिन गेटों का जिक्र किया जाता, अगर इन गेटों की तरफ होती तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद नहीं कर दिए जाते, या बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल नहीं होता, या शाहनवाज भुट्टो को जहर नहीं दे दिया जाता। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मासिस की पार्टी रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए अभी जिस तरह आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, कोयटा का योम तासीस का जो इवेंट था हमारा, मैं खुद उसमें मौजूद था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कोयटा में जो नवाब हैं, सरदार हैं, शायद उनकी क्वांटिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कम है। लेकिन मैंने पहली बार बलूचिस्तान में जाके यह महसूस किया कि बलूचिस्तान में भी एक आम आदमी, पॉलिटिकल वर्कर, ये सोचने और समझने की सलाहियत रखने लगा है, जो माजी में थोड़ी कम नजर आती थी, क्योंकि सरदारी और नवाबी निज़ाम वहाँ पे था। जिधर सरदार नवाब चले जाते थे वहीं वोट पड़ता था। अब जो यंग जनरेशन है वहाँ पे, और जिस तरह मैंने कोयटा के जलसे में देखा, तो यकीन कीजिएगा सना कि मुझे पहली बार एक नजरियाती वर्कर या नजरियाती लोग उस जलसे में मकामी नजर आए। वरना अमूमन ये होता था कि स्टेज पे नवाब और सरदार होते थे और उन्हीं के जो कबीले से रिलेटेड लोग होते थे वो पंडाल में मौजूद होते थे। तो ये तब्दीली मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की कोशिशों से मुझे नजर आ रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कतई नजर इस बात से कि हमें इक़्तिदार मिलता है या नहीं मिलता। इकबाल साहब, वो तब्दीली जो नजर आ रही है ना आपको, उसके नताइज इस इलेक्शंस में आपको नहीं मिलने, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है।
सना आपको याद होगा पीपल्स पार्टी को 16 सीटों तक भी महदूद कर दिया गया था जब बेनजीर भुट्टो हयात थी, कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। हमने फिर भी उस पार्लियामेंट का हिस्सा बन के पार्लियामेंट को मजबूत किया और जितनी भी हमारी तादाद थी उसको सामने रखते हुए हमने अपोजिशन का किरदार अदा किया। और हमेशा तहरीक इंसाफ को भी और मुस्लिम लीग नून को भी हम ये कहते रहे कि हमेशा देखिए बीबी की शहादत के बाद पूरे मुल्क में ये आवाज़ से नून लीग जो आज इलेक्शन की तैयारी की बातें करती है, मियां साहब जरदारी साहब के पास आए थे कि जनाब मैं उनको कायल करूंगा कि हमें इलेक्शन का जनरल मुशर्रफ की क़यादत में होने वाले इलेक्शन का बाइकआउट कर देना चाहिए। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको कायल करके वापस भेजा और वापसी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब ठीक है हम जनरल मुशर्रफ के होते हुए ही इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और आपको याद होगा जब उन्होंने ओथ लिए थे तो उन्होंने रिबन लगाए थे ब्लैक कलर के। तो ये तासुर क्या था? तासुर यही था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां साहब को कायल किया कि वाहिद रास्ता पार्लियामान का किसी जर्नल को बाहर निकालने का, वो हमने करके दिखाया। बावजूद इसके कि मियां साहब जाना नहीं चाहते थे इलेक्शन में, तहरीक इंसाफ के धरने की तरफ आ जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़ा लान तान हुआ कि जनाब नून लीग की बी टीम बन गई, नून लीग का हिस्सा बन गई। और उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की क़यादत से ये कहती थी कि आए पार्लियामान ही वो रास्ता है जहां बैठ के आप अपोजिशन कर सकते हैं। आपकी बात का छोटा सा मुझे जवाब दीजिए, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। तो उस वक्त हमें लानतान दिया गया, उस वक्त हमें बुरा भला कहा गया। और जब हमने जब तहरीक इंसाफ के ऊपर आज जब ये वक्त है तो वाहिद पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कहती है सबको लिविंग प्लेइंग। मेरा यही सवाल था आपसे, आपकी जो अभी पोजीशन है पार्टी में, मतलब पाकिस्तान में जो पोजीशन अभी आ रही है, उसमें आपको लगता नहीं है कि आपको तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस कर लेना चाहिए? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी पॉलिटिकल अलायंस के बाद आफ्टर इलेक्शन सोच रही है और प्लान में भी यही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखिए हमारा मानना यह है कि हमें एज ए पार्टी हमें सिंगल जाना चाहिए। सीट एडजस्टमेंट जरूर कहीं ना कहीं हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और वो किसी भी जमात से हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां तक तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने की बात है, इनके निशान को आउट करने की बात है, इनके चेयरमैन को आउट करने की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर न रखा जाए। बावजूद इसके कि आपको याद होगा कि हमने पार्लियामेंट जो पीपीपी 4 मैं इस पे बात करती हूँ सर, इस पे बात करती हूँ, तलवार और तीर पे भी बात करते हैं। लेकिन पहले हम आ जाते हैं सरीना की तरफ। सरीना, पार्टी पे बुरा वक्त आता है, ठीक है, पार्टी उसी वक्त ही शायद आप भी कुंदन उसी वक्त ही बने जो अभी इस वक्त आप पे वक्त आया है। बुरे लोग छटते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जो बानी पीटीआई है वो भी बहुत कुछ सीख गए होंगे इस वक्त। हम दुआ ही कर सकते हैं कि वो बाहर आ जाए। तो इसमें हम लेकिन कहने इस वक्त जो आपसे क्वेश्चन बनता है कि आप अपनी पार्टी को इस वक्त किस पोजीशन में देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बड़ा बुरा वक्त है। आपकी जो तीसरे दर्जे की क़यादत है शायद उसको भी बड़ा साबित कदम रहना पड़ेगा। आप समझती हैं कि आप आगे आपकी पार्टी स्टैंड कर जाएगी और किस तरह से वकला को टिकट दिए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त आपकी सब में वकला ही नजर आ रहे हैं? अच्छा, मैं इस पे पहले मैं साइफर को क्लोज करना चाहूंगी चैप्टर को, वो इस तरह जो आपने शुरू किया था कि देखिए जो गैर अखलाकी बात है और गैर कानूनी बात है वो है वो साइफर और बैरूनी लोगों के एमा पर अंदरूनी लोग मिलकर हॉर्स ट्रेडिंग करें, वो इखलाकी जुर्म है, वो कानूनी जुर्म है, ठीक है। और सबने देखा। अब मजे की बात यह है कि अब चीजें छुप नहीं सकती, आपके फिंगर टिप्स पे होती है मोबाइल के जरिए। तो बच्चा ये जानता है। हाँ, इसका सोल्यूशन क्या है? हम बड़ी बात करते हैं मैडम, देखिए अगर आप बात करेंगी और बीच में नहीं मैडम, देखिए क्लियर होना जरूरी है। आप हॉर्स ट्रेडिंग की अगर बात करती हैं तो मैडम फिर वो जहाज भी याद रखिए कि जो भर के आया गया था। देखिए इलेक्शन, देखिए वो टाइम था जब गवर्नमेंट अलायंस हो रहे थे, तोड़ने के लिए मुल्क को नहीं बात की जा रही थी। उस वक्त अलायंस था। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ। पैसे उस वक्त भी दिए गए थे, पैसे आपकी गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए दिए गए थे। लेकिन जब आप बात करें दूसरे को बात मुकम्मल करने, मैडम अगर बीच में आप वो बात करेंगी जो अवाम की उसमें बात कर रही हूँ, इट इज माई राइट टू टॉक। तो उसमें यह है कि जब गवर्नमेंट एक बनी हुई चीज है, बाहर पहले आश्कार हो गई ये चीज कि इस तरह की इंटरफेरेंस हो रही है, इस तरह की बात हो रही है, और इसको माना भी गया है मुश्तरका तौर पे कि हाँ इंटरफेरेंस तो थी, ठीक है। गया कहाँ वो पर्चा? देखिए लिखा हुआ तो था ना, एक है साइफर और एक है अलामिया, उसकी बात हो रही है जो आया था। लेकिन जिस शायर ने ये लिखा है उसकी शायरी करने वाले का पेपर वो खुद कहाँ गायब है? डॉक्टर सना, कैन आई जी 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 ओके, थैंक यू। सो द थिंग इज कि आप पहली बात तो वो है, दूसरी बात है कि फिर उसके नतीजे में जिसको बवांगे दहल फिर बात की गई बार बार, उसके नतीजे में हॉर्स ट्रेडिंग हुई। तो ये है गैर अखलाकी और ये है गैर कानूनी और ये है अवाम के मैंडेट पर डाका, वो भी खुलेआम। अब ये वाली रिवायतें ना खत्म हो जानी चाहिए, ये एकदम आश्कार होती हैं। और सबसे बढ़ के बात यह है कि इसको खत्म कैसे किया जाएगा कि
पॉजिटिव जहन, पीटीआई के जैसे लोग, अब माशाल्लाह आवाम जो है, वोट जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मैंने इस मुद्दे पे आप बात कर चुकी, तो मैं इस पे क्वेश्चन कर लूं आपसे। में जब हम असेंबली में आते हैं ना, तो हम कवानीन को भी बदलते हैं ताकि अवाम को उसका फायदा हो। अंग्रेजों के जमाने के कवानीन को लेके 70 साल बाद भी अगर हम बैठे हुए होंगे और उसमें हम अवाम की भलाई नहीं सोचेंगे, मुल्क की भलाई नहीं सोचेंगे उसको तब्दील करने में, तो मुल्क धंसता चला जाएगा। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप अपनी बात कंप्लीट कर चुकी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपने अखलाकियात की बात की, आपने कहा कि उसको उसके बाद हॉर्स राइडिंग हुई, और हॉर्स राइडिंग में सबसे ज्यादा आप लोग पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाते हैं। आपसे क्वेश्चन ये है कि अखलाकियात वाली बात, वो सामने पर्चा लाया ही क्यों गया? जो असूल बनते हैं, ज़ाब्ते बनते हैं, वो ऐसे ही नहीं बनते मैडम, वो किसी वजह से बनते हैं। आप सामने लेके आए वो चीज, तभी तो लोगों को ये ख्याल आया या इदारों को ख्याल आया कि अब मेरी मुल्क की सलामती पे बात आ गई है, तो इस वजह से तो फिर ग्रीन सिग्नल दूसरों को दिया गया कि अब तुम्हारे मामले में हम नहीं पड़ेंगे। और मैडम, आपकी गवर्नमेंट जो है वो कानूनी तौर पे गई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। किसी ने पैसे खिलाए नहीं खिलाए, तो पैसे अखलाकियात वो भी जवाल थी जब पैसे भर के जो है लोगों को खरीदा जा रहा था। तो फिर कभी और भी आप समझ लें। और सूरी साहब ने जिस तरह से पर्चा लहराया था, जो पर्चा गया कहां पे, ये भी तो क्वेश्चन रेज होता है ना। डिफेंड कर रहे हैं जो जिस मुल्क ने इस चीज में हिस्सा लिया, वो उनके लोग भी खुद मान चुके हैं, ठीक है। तो वहां तो मेरे ख्याल में कि ये बात साबित हुई है कि उन्होंने ये चीजें मानी है। मैं साबित होने की तो बात ही नहीं कर रही ना, उन्होंने ये चीज मानी है कि हाँ, उन जो हुआ है वो गलत था, और उनके मुल्क में कोई और मुल्क तो नहीं ऐसा कर सकता, बिल्कुल गलत। तो अब हमारे जो मुल्क है ना, इसकी बुनियादें, मैं फिर बोल रही हूँ आपसे, सोल्यूशन क्या है? क्योंकि हम ना दायरे में घूमते रहेंगे। लेट्स प्रोग्रेस। वो किस तरह है कि जब पढ़े लिखे जहन जो कि अब नेक नियति के साथ मुल्क को करना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके, जाहिर है वो एक इंतखाब, शफाफ इंतखाब के जरिए जब पार्लियामेंट में आए, और इंशाल्लाह ताला पीटीआई जो है 2/3 मेजॉरिटी से आएगी, और जब कवानीन को तब्दील किया जाएगा मुल्क के हक में, पाकिस्तान के हक में और अवाम के हक में, तो फिर चीजें जो हैं वो ज्यादा ज़ाहिर स्पीड से प्रोग्रेस करेगी। सरीना साहिबा ने जो कॉन्फिडेंस से बात की है 2/3 मेजोरिटी की, तो अभी मैं एक हफ्ते से बात कर रही थी कि कोई भी जमात, मुझे लगता नहीं कि 2/3 मेजोरिटी से आए, सबको किसी न किसी का अलायंस का हिस्सा बनना पड़ेगा। और मैं पाकिस्तान की सियासत में ये भी पहली दफा देख रही हूँ कि पहले ही सीट एडजस्टमेंट हो रही है। ये बड़ी अचंभे की बात है। बहरहाल, लेकिन अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि 2/3 मेजोरिटी से आए तो बहुत ही अच्छी बात है जनाब। किसी को तो 2/3 मेजोरिटी से आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिन हालात में है, अगर शफाफ हुए उसमें तो बहुत जरूरी है कि कोई एक पार्टी हुकूमत करे। बहुत सारा आपको दिया गया डबल मेंढक, और किसी अगर शफाफ हुए इंतखाबात, कि फिर अगेन अवाम का, अगर 2018 वाले नहीं, और मुल्क का हक है, पाकिस्तान का हक है। ठीक है जनाब, अगर 27 अरब रुपए और 40 करोड़ रुपए जो है अभी तक खर्च कर लिए गए हैं, और फिर निगरान सेटअप भी है, 2 इलेक्शन कमीशन भी बैठा हुआ है, तब भी अगर फेयर नहीं होते तो ये सवालिया निशान जरूर है। नुसरत मिर्जा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। नुसरत मिर्जा साहब, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, स्पेशली मैं आपका एक पॉइंट उस पर लेना चाहूंगी। बाजवा साहब जराये के मुताबिक कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे, और ये जो साइफर वाला केस है उसमें बतौर गवाह पेश होंगे। आपको लगता है कि इससे कोई मंजरनामा बदल जाएगा, या एक तारीख रकम होगी कि साबिक अफसर जो है वो अदालत में पेश हो रहा है, या आप लगता है कि ये एक सियासी खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है? देखिए, दोनों वक्त में वो एक बात समझनी चाहिए थी कि ये बात अगर कोई आदमी तारीख पढ़ा होता तो वो बात जुल्फकार अली भुट्टो से सीख सकता था कि आप दोनों बातें जो उन्होंने की हैं इमरान खान साहब ने, वो भुट्टो साहब पहले कर चुके थे, और उसके बाद में 2 बातें हुई जब वो अमेरिका उनको निकालना चाहता था, इसमें कोई दो राय नहीं, इनको भी निकालना चाहता था। फिर रूस से भी इनके ताल्लुकात थे, और फिर रूस से इमरान के भी ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। तो अब मैं ये समझता हूँ कि वो ने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा, ना उन्होंने तारीख पढ़ी, ना उनको सियासत का मामला पर इतना गिरफ्त थी कि वो देख सकते हैं कि माजी में क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। तो बहस ये है कि पाकिस्तान की तारीख में अमेरिका का, पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका का आमद दखल रहा, और उस सूरत हाल के अंदर आपको उस मामले पर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए थी। जैसा कि ये कहा कि 2 बातें की, तो डायरेक्टर यहाँ का SIA का आया, अब उससे नहीं मिले। तो दूसरे ये है कि उनका जो आप एब्सोल्युटली नॉट कहा आपने, तो वो बातें तो बिल्कुल सही है, यानी पाकिस्तानी होने के नाते उन्होंने सही बातें की, लेकिन बहस ये देखनी चाहिए कि आपका वजन कितना है और वो लोग क्या कर सकते हैं जो आपके खिलाफ है। क्योंकि सियासत के अलावा भी फिर तो अगर आप हज़रत इमाम हुसैन की नक्शे कदम पे चल रहे हैं
तो फिर उसी पर साबित कदम है ये, फिर तो मैंने आदमी की गर्दन कटती है, वो तो उसमें दो बातें नहीं है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत को समझने के लिए ये बात देखनी पड़ेगी कि जो बात बाजवा साहब भी करें या कि न करें, अब वो हर तरह से मालूम, सबको मालूम है कि इमरान खान जो है वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन उनको वो नहीं इलेक्शन लड़ने देंगे। 2/3 बहुत दूर की बात है। वो मैंने इनके जो आदमी टूट के जा रहे हैं, अभी आज 6 आदमी इनके टूट गए जो कि वो मुस्लिम लीग के जंग को पूरा साफ कर दिया उन्होंने। तो अब मुस्लिम लीग के जो इलेक्टेबल्स हैं वो पीटीआई के जो इलेक्टेबल्स हैं, दोस्त मोहम्मद मजारी तक चला गया। तो अब मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो बात आप फरमा रही हैं कि वो आएंगे देंगे, तो वो सब भी एक इस खेल का हिस्सा है कि वो उसको नहीं आने देना चाहते हैं। तो अब वो नहीं आने देने के लिए वो जो कुछ भी बात पाकिस्तान की सियासत को जो लोग भी समझते हैं, क्योंकि हम तो पहले दिन समझते हैं कि भाई यहाँ पर दो, यानी एक तो अमेरिका बैठा है, एक आदमी आपको उसको कह लें कि साहब वो नहीं आने देते तो नहीं आ सकते बस। अब यहाँ कितने भी पहले इन्होंने पीपल पार्टी ने भी एक दफा जो है वो इंतखाब से बाइकाट करके देख लिया, उसके बगैर भी चल गया। तो अब उसके बाद तो पीपल पार्टी ने कभी तौबा कर ली, कभी अब उन्होंने बाइकाट किया ही नहीं, और वो अब उसको एक असूल बना लिया, उन्होंने डॉक्टर बना लिया कि साहब हम तो ठीक है सर, हमारे साथ ही रहेगा। पर हमारे साथ इकबाल साहब भी मौजूद है। इकबाल साहब, प्रोग्राम में दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नून लीग के साथ अभी सिंध में एक इत्तेहाद होने जा रहा है और आप 5 जमातें जीडीए की भी हैं और दूसरी जमातें भी शामिल हैं। ये कहा जा रहा है कि आप इस दफा खौफ का शिकार हो गए, इस वजह से आप बयानात पे बयानात दे रहे हैं, क्या जवाब देंगे इसका? हम इंजॉय कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं इनकी ये वो बच्चों वाली हरकतें जो होती हैं। देखिए प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम इधर है कि क्या नून लीग का स्टेक है सूबा सिंध में? तो जवाब मिलेगा नहीं। हमारा तो थोड़ा बहुत फिर चले जी, मान लें पंजाब में कुछ सीटें हमारी मौजूद हैं। सूबा सिंध में 2018 के इलेक्शन में भी नून लीग के पास कोई स्टेक है? तो जवाब मिलेगा 0 है। जीडीए का कोई स्टेक है? तो जो जीडीए में लोग थे या जीडीए के जो करता धरता थे वो सारे पीपल्स पार्टी की तरफ है। ठीक है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो बल्दियाती इलेक्शन से फरार अख्तियार कर चुकी थी, वो अब इस इलेक्शन की तैयारी कर रही है। ठीक है। मुस्तफा कमाल साहब जो पीएसपी के सरबराह थे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कैप्चर कर चुके हैं। ये मेरे ख्याल से तो पीएसपी है, जो नाम पीएसपी होना चाहिए, जम तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुई है, क्योंकि लीड करते हुए तो अनीस कायम खानी और मुस्तफा कमाल नजर आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने वो निशान ले लिया जिसका वो समझते थे कि दहशतगर्दों का निशान मतलब है। इतने वो निशान ले लिया तो कारकुन नहीं जितने लीडर्स मौजूद, जितना वो निशान उन्होंने ले लिया जो राके एजेंटों का निशान था, वो नाम उन्होंने ले लिया जो दहशतगर्दों का नाम था। तो मुस्तफा कमाल साहब के भी कौल और फेल में तजाद है। 2018 में भी इनको किसी ने कहा था कि वजीर आला आपकी मर्जी से पूछ कर आएगा, और खुद बल्दिया टाउन के ज़मीनी इलेक्शन से भी शिकस्त खा गए। कैंटोनमेंट के इलेक्शन में सना 0 पीएसपी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो 14 से 3 पर खड़ी हो गई। बल्दियाती इलेक्शन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फरार कर गई। मुस्तफा कमाल साहब उनका हिस्से थे। यकीन कीजिएगा इनको खौफ था अपनी शिकस्त का, और कोई वजह नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर कराची की, देखिए सूबे सिंध की तो बात ही ना करें ना, इनके पास लोग ही नहीं है, टिकट कैंडिडेट ही नहीं है इनके पास जो इनके टिकट लेंगे। सूबा सिंध में अगर इन्होंने 50% कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिया, सना मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, अगर इन्होंने ऐसा कर लिया ना तो मैं समझता हूं कि 50 के 50 वो जीत जाएंगे। मुझे एक और बात का जवाब दें। आपको लगता है कि पंजाब में आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, कि पता नहीं धांधली होगी नहीं होगी, और सिंध में तमाम जमातें ये कहती हैं जनाब कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में है? जी सना, 2 बातें देखिए, हुकूमत और अपोजिशन से मशावरत के बाद जो है वो पार्लियामेंट लीडर लगाया जाता है, एग्री। फेडरल में अगर हम आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? शहबाज शरीफ। अपोजिशन लीडर कौन थे? राजा रियाज। अभी वो किधर है? नून लीग का हिस्सा है। नून लीग का हिस्सा है। तो ये तो आप मान सकते हैं कि जनाब अपोजिशन और जो है इक्तदार की जमात दोनों एक पेज पर थी। वो ऑलरेडी नून लीग में जा चुके थे, अपोजिशन लीडर की एक्टिंग कर रहे थे, वो तो चले गए नून लीग में। तो ये तो आप मान सकते हैं जनाब अली के फेडरल में जो हुआ वो दोनों ही नून लीग के डिसीजन मेकर थे। पीपल्स पार्टी का उसमें पार्ट एंड पार्शल नहीं थी। अब आ जाए सूबा सिंध के अंदर। सूबा सिंध में अपोजिशन लीडर थी तहरीक इंसाफ के पास। तहरीक इंसाफ के ऊपर जो वक्त चल रहा है, अपोजिशन की जो सियासत थी वो चली गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ और जीडीए की तरफ।
अब सूबाई सिंध में हमने वजीर आला लाना था तो अपोजिशन की मशावरत से बगैर नहीं आना था। तो अब जो सूबाई सिंध में निगरान गवर्नमेंट है, क्या वो अपोजिशन की मर्जी के बगैर? तो जवाब मिलेगा नो। तो क्या सूबाई सिंध में जो अपोजिशन कर रहे थे लोग, क्या वो पीपल्स पार्टी का पार्ट एंड पार्सल बने? तो जवाब मिलेगा नो। वो आज भी पीपल्स पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं। तो ये कैसे मान सकते हैं कि जो आपने निगरान हुकूमत में हमारा हिस्सा रहे हो और आज भी हमारे अपोजिशन में आप ही हो, तो हम कैसे ये मान लें कि जनाब सूबाई सिंध में जो निगरान गवर्नमेंट है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की मर्जी से बनी है? तो आपकी मशावरत, आपकी मर्जी, आपके सिग्नेचर सब कुछ उसमें शामिल है। अच्छा। बाद में रोना पीटना पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को देखकर देखें। सना, मैं अक्सर कहता हूं पैमाना क्या है। कहते हैं जी सूबाई सिंध में पीपल्स पार्टी ने बड़ी जो हुक्मरानी की, बड़ी नाकिस हुक्मरानी की, चलिए जी मान लेते हैं, इनके इस प्रोपेगेंडा को मान लेते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि पैमाना है अंगूठा, पैमाना है वोट। तो क्या 2018 के 8 के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी में 13 में ज्यादा सीटें ली या कम? तो जवाब मिलेगा ज्यादा ली। 13 के मुकाबले में 18 में ज्यादा ली कि कम? तो जवाब मिलेगा ज्यादा ली। वो तो कहते हैं कि आप हमेशा धांधली करते आए हैं। वो तो कह रहे हैं जियाला जो आपका जो मेयर आया वो भी धांधली से आया, वो कहते हैं जनाब। और वो मंदूखेल वाली सीट का आपने जो जिक्र किया वो भी कहते हैं कि वो भी रातों रात सब धांधली से हुआ। अभी जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ उसमें तो हम मौजूद नहीं थे ना। आप क्यों भागे? आप रह जाते, आप हमारा मुकाबला करते। आपने क्यों राय फरार इख्तियार की? जब निगरां अभी चलें, ये जो अभी इलेक्शन हुए, जिमनी इलेक्शन हुए लोकल बॉडी की चंद सीटों पे, उनमें आप सबका क्या हाल हुआ? क्या आपको नजर नहीं आता? देखिए, बातें कर लेना। मैं कहता हूं कि जी पैमाना तो यही है कि हमने सूबाई सिंध में लोकल बॉडी के इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया। हमने हर बाई इलेक्शन में हमारा अगर किसी ने मुकाबला किया तो वो तहरीक इंसाफ ने किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और नून लीग का कोई इसमें रोल सूबाई सिंध में हमें नजर नहीं आता। तो लिहाजा हम समझते नहीं है कि ये जो चूचू का मुरब्बा बनाने की कोशिश करें, ये पहली बार नहीं है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो ये कहती है ना कि हमारा साहब ये मान जाए कि किसी मुरब्बे का आप भी 16 माह हिस्सा रहे हैं, तो उसको भी मान जाए। एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम सिंध की सियासत में पीटीआई के किरदार पे बात करेंगे और नुसरत मिर्जा साहब से भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और सरीना की तरफ चलते हैं। सरीना, सिंध की सियासत पे बात हो रही है और पीटीआई खासतौर पे कराची में एक जो तबका है वो पीटीआई को सपोर्ट करता था। आपको लगता है कि अभी भी पीटीआई को सपोर्ट किया जा रहा है उतना ही? अच्छा, देखिए, पहले तो मैं आपकी बात करूंगी। जो पहला सवाल था, आपने कहा था कि जो मुश्किलात पड़ी हैं उसके बाद जो एक पार्टी के अंदर जो एक निखार आया है, बात ये हक सच है कि देखें, जब वही बात होती है कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। इसमें यह भी हुआ कि एक कुदरती जो फिल्ट्रेशन हुई है वो अगर मतलब ये सब कुछ ना होता तो वो नामुमकिन था कि हो पाती, या बहुत लंबा टाइम लेती और लोगों की, जब जो कहना चाहिए वेस्टेड इंटरेस्ट कह लें, या ये कि अगर उनमें प्रेशर सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, या ये कि कोई भी और कोई रीजन से वजूहात थी, या उनकी नीयत साथ नहीं थी पार्टी के साथ, तो वो सारी चीजें होती सामने आती चली गई बहुत कम टाइम पीरियड में और पार्टी जो है शफाफ हो गई। वो बात है इकबाल का शाहीन। पीटीआई इस वक्त इकबाल का वो शाहीन है जिसके जब पर जले तो वो अब पाकिस्तान के उफक पर ना फीनिक्स बन चुका है। निकलने में मैडम टाइम लग जाएगा। बन चुका है। अच्छा, इस इलेक्शन में नहीं निकलेंगे। सिंध का हाल देखिए, मैं इस वक्त जो है सिंध के चप्पे चप्पे पे जा रही हूँ और माशाल्लाह जो है हमारी जो टीम वर्क है वो बहुत एक्सपैंड हुआ है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जाहिर सी बात है कि अब जो टीम आ रही है, जो अब जो इलेक्शन होंगे वो बड़े फैसला कुन होंगे। और उसके बाद जिस तरह अवाम को शऊर आ चुका है, जो वोट पड़ेंगे, वही बात है कि वो ऐसे लोगों को अब इंशाल्लाह ताला मुंतखब होकर आएंगे जो सिंध के हालात को भी तेजी से बदलें। और सियासी मंजरनामा भी बहुत तेजी से चेंज हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में, वो आपने अभी बात हो रही थी कि लोग छोड़ के गए, लेकिन वोटर्स मतलब बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। जब वो कोई देख रहे हैं ना चीज सामने, तो उनके और हकीकत के सामने बीच में कोई भी सनी साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, फिर मुझे नुसरत मिर्जा की तरफ जाना है। जब आप गवर्नमेंट में थे ना, तब भी बार बार आपके बानी जो हैं वो सिंध को फतह करने की बात करते हैं। सिंध फतह हो नहीं हुआ, अब तो वो नहीं है सियासत के मंजरनामे पे, अब कैसे फतह करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सियासी मंजरनामे पे तो वो पाकिस्तान के थे, हैं और रहेंगे। ठीक है। दूसरी बात, देखिए, कोई भी जब गवर्नमेंट आती है वो होता है 3 साल, और मतलब जाहिर है एक 27 साल की जद्दोजहद, जमहूरी जद्दोजहद के बाद हम गवर्नमेंट में आए। तो अगर आप 3-3.5 साल में, जब वो भी उस वक्त जब सारी दुनिया मिलकर लेग पुलिंग की कोशिश कर रही हो, एफर्ट्स लगाई गई, ये हुआ। हर चीज जो है वक्त के साथ होती है। ऐसा नहीं मतलब हो सकता कि एक लम्हे में चीजें, मंजरनामा बदल जाए। लेकिन अब जो है चीजें
बहुत तब्दील हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि मस्बत हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। ठीक है सरीना, आपका हक है पार्टी को डिफेंड करना, लेकिन बड़ी आइडियलिज्म की बात कर रही हैं आपके इतना साल के बाद, कोशिशों के बाद जो है आप आ गए। एवरीबडी नो दैट कि कौन किस तरह से कैसे कैसे आया और नवाज शरीफ साहब अभी कैसे आ रहे हैं वो भी सब जानते हैं। आगे चलते हैं, नुसरत मिर्जा साहब आपकी तरफ आते हैं। नुसरत मिर्जा साहब, इस वक्त पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है कि वो भी आंख का तारा नहीं है, पीटीआई को मंजर से गायब किया जा रहा है, कुछ लोग जो हैं उनकी क़यादत आगे आने की कोशिश कर रही है, लोगों का वोट बैंक भी मौजूद है, इस मुसल्लमा हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान की जो 75-76 साल की सियासत है, आपको लगता है कि अगर कोई आंख का तारा नहीं है तो फिर उसका बयानिया आगे जाएगा और वो वोट लेने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2018 में इमरान खान साहब इनके आंख का तारा थे और ये जो इनको सीटें मिली हैं कराची में, वो MQ की सीटें काट के दी गई हैं। फिरदौस नकवी का हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो कि हमने इलेक्शन से दो दिन पहले लिया था, उनका रिकॉर्ड कर लिया था हमने। उन्होंने सारे सीटें के नाम गिनवा दिए थे कि हमें ये सीटें मिल रही हैं। तो वो तो एक तयशुदा एक अमर था, इन बेचारों को तो पता भी नहीं है कि वो क्या मामला होते हैं। जब मामला तय हो जाते हैं तो फिर सब कुछ वो अपने हो जाता है। जो बात इन्होंने की है PSP का दिमाग खराब था, उस वक्त PSP को ये कहा गया था कि आपको हम इतने 5-6 सीटें दे देते हैं, तो इन्होंने कहा साहब नहीं, हम तो पूरे लेंगे जो MQ की है। तो उस पर उसको PSP का पता कट गया। तो मैं बहस ये करना चाहता हूँ कि ये बातें, इलेक्शन की जो बातें कर रहे हैं, ये तो ठीक है, ज्यादा ताल्लुक पीपल पार्टी का, वो तो इलेक्शन बाय हुक और क्रुक वो जीत लेगी इलेक्शन इनका। ये जो PTI की जो हमारी बहन बातें कर रही हैं, वो जरूर करें कोशिश, लेकिन ये है कि अभी तक तो कोई उनके पास मैंने उनको खेलने नहीं देगा, उसको जाने नहीं देगा इनको। ये देखेंगे क्या होता है इनके साथ में। तो बहरहाल अल्लाह खैर करे। ये जरूर है कि वो पॉपुलर है, लेकिन सिंध में इतने पॉपुलर नहीं है जितने पंजाब में। मिर्जा साहब, आप नवाज शरीफ साहब से काफी करीब भी रहे हैं, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब के बयानिया का जो अचानक से अभी एक नया चेहरा सामने आ रहा है, आपको लगता है कि ये कामयाबी की तरफ उनको ले जाएगा? बड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं, कुछ अर्से पहले उनकी सियासत कुछ और थी। मैं आपको एक बात बड़ी अजीब से कहना चाहता हूँ। जी जी सर। वो ये है कि नवाज शरीफ साहब अपनी खैर मनाएं, क्योंकि उनकी तो जो सूरत हाल है, हमने बहुत सी चीजें देखी हैं, और क्योंकि शायद हम इतने सबसे ज्यादा सीनियर हैं जो कि सारे जो सियासत की हिस्ट्री है हमें सब जानते हैं, ये हमारे सामने हुई है, तो उससे हमने सीखा बहुत कुछ है। तो गुजारिश मेरी कहने की ये है कि यानी जो बात ये लोग कर रहे हैं, उन्होंने फैसला किया हुआ है कि इनका बयानिया को चलने नहीं देंगे। मैंने एक बात जाके कही एक जमाने में इनकी हिमायत में किसी एक खास जगह पर, जब बहुत अहम लोग थे, लेकिन मेरे से क्योंकि जूनियर हैं तो वो मुझसे मेरा अदब करते हैं, तो मैंने कहा कि भाई आप तुमसे तुम्हारी खुशामद करूं या तुम्हारी सही बात करूं। उसने कहा जी सही बात करें आप। तो मैंने कहा आप थूक के चाट रहे हैं, जो काम आपने नवाज शरीफ साहब को आपने इतना बुरा भला करवाया, सारे सहाफियों को लगा दिया था पीछे उसके, और अब इसको आप लेके आ रहे हो उसको, तो ये कौन सा तरीका आपका ये है? तो अब बहस ये नहीं है, बहस ये है कि मैंने ये कहा कि आपका बयानिया नहीं बिक रहा है, उनका बयानिया इमरान खान का बयानिया बिक रहा है, तो वो उसको बयानिया को तोड़ रहे हैं। उन्होंने उसको बंद एक आदमी को तोड़ दिया है। तो ये पीपल पार्टी के साथ भी हुआ, लेकिन पीपल पार्टी की मजबूत जमात थी। इमरान खान तो अपनी पार्टी की तंजीम साजी नहीं कर सके। अभी तो इनको बहुत से मराहिल को तय करना है, जिनमें जो बुनियादी काम होते हैं पार्टी की को चलाने के लिए। अगर फर्ज कर लीजिए कि जिस वक्त आप बेनजीर साहब का शहादत हुई है, उस वक्त जरदारी साहब वाज इन एग्रीमेंट विद जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ में, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान खपे, उसके बदले में उनको सारी सजा भी मिल गई, हर चीज मिल गई। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है इनकी सूरत हाल अच्छी नहीं है। अभी ये बहरहाल पंजाब में नुसरत मिर्जा साहब, प्रोग्राम का वक्त चूंकि कम है, मैं आपसे एक क्विक आंसर लेना चाहती हूँ। किसी पार्टी का निशान ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है या उसका मंशूर ज्यादा इम्पोर्टेंट है? भाई इस वक्त क्योंकि आवाम जो है आपकी पढ़ी लिखी नहीं है, वो उनके लिए मंशूर को कोई नहीं पढ़ता। जो नारा एक दो चीज चाहिए इसके लिए। एक नारा चाहिए, पीपल पार्टी ने नारा दिया जो कभी उस पर अमल नहीं किया, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन नारा वो मकबूल बहुत हुआ, आज भी मकबूल है। दूसरी बात ये है कि इन लोगों को तरीका आता है हुकूमत में रहने का, इनकी पार्टी अच्छी है,
इन लोगों को सिस्टम मालूम है, तो वो नारा और जो निशान जो है वो मशहूर हो जाते हैं। जैसे इनका तीर का निशान है वो मशहूर है, इनका पीटीआई का जो है बल्ला है। तो आवाम जो बहुत बेचारे गरीब लोग होते हैं, जब आप देहातों में जाएंगे, पंजाब के हो या सिंध के हो या खैबर पख्तूनख्वा के, उन्हें पता ही कुछ नहीं होता है। उससे पूछो जाकर, अगर आप दादू में जाकर पूछे। ठीक है, यानी कि अवेयरनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया नुसरत मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इकबाल खान साहब, तलवार और तीर के खेल में आप भी शामिल रहे और आपके साथ भी हो चुका है। मैं लास्ट क्विक आंसर आपसे कर लेना चाहूंगी, क्या समझते हैं इसमें? जी आंसर ले लें। चलिए ठीक है। हाँ। देखिए ज़बीन, अभी मेरी बहन ने कहा कि 27 साल जद्दोजहद, पहले तो मैं इनको करेक्ट करूं, 96 में पीटीआई का वजूद हुआ और 2018 में इनकी हुकूमत आ गई, तो 22 साल जद्दोजहद के बाद खान साहब शायद ये बात समझने में कामयाब हो गए कि मुझे किसके पैर पकड़ने हैं। याद होगा जनरल मुशर्रफ की ये बात भी जबान ज़द आम है कि 100 सीटें मांगी गई थी, वो भी खान साहब से मुंसलिक की जाती हैं। इलेक्टेबल्स जो हैं वो लेना जो है वो तौहीन समझा जाता था कि मैं नजरियाती हूँ, मैं पार्टी के डाई हार्ड वर्कर। इलेक्टेबल इतने भर्ती कर लिए कि इससे पहले कभी किसी ने भर्ती नहीं की, जहां तक आपने बात की जहांगीर तरीन की। फिर आ जाए एमएनएस को, अगर हम फंड देते हैं, जो एमएनएस को जो फंड दिया जाता है बेसिकली तो वो रिश्वत होती है, वो भी सब कुछ किया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दहशतगर्द जमात थी, उनसे भी शेख रशीद चपरासी नहीं रख सकते थे, परवेज इलाही पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे। लेकिन बात वो की जाती है जिस पर आप खड़े रह सकें, जिस पर आपका स्टांस हो। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक, देखें अभी खुदा न खास्ता मुझे यहाँ पर नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरी पार्टी की लाइन नहीं है और मेरी पार्टी इस बात पर पाबंद करती है कि किसी के फैमिली इश्यूज को डिस्कस ना करें। आप अगर देखें इस वक्त जो जिस तरह खान साहब की फैमिली के इश्यूज को डिस्कस किया जा रहा है, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बंदा भी ये बात करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीजों को बहुत बारीकी से मैंने भी अपने प्रोग्राम में कभी बीबी के हवाले से भी बातें की गई, मरियम नवाज के हवाले से भी बातें की गई, खासम ने की। देखिए जब आप ये बातें करते हैं तो फिर आपको उसका सामना भी करना पड़ेगा। जब ऑडियो लीक लाई जा रही थी तो बड़े खुश होकर लाई जा रही थी। मैं बड़े एहतराम के साथ मेरी बहन को कहूंगा कि देखिए आप वुमेन विंग सिंध की सदर हैं, मैं बड़े एहतराम से इनसे कहूंगा कि आप अपनी पार्टी में विद इन द पार्टी ये बात करें। जैसे अभी नुसरत मिर्जा साहब ने कहा कि भुगतना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, तो जो आपने बोया है वो आपको काटना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा सोबतें बर्दाश्त किसी ने नहीं की है। फांसी चढ़ गए, बम धमाके में उड़ा दिए गए, जहर दे दिया गया, कोड़े मारे गए। चले इकबाल खान साहब, वो निशान वाली बात अभी जो है उसको साइड में कर देखिए, मैं समझता हूं निशान से कोई फर्क नहीं पड़ता, निशान से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पार्टी की अगर मकबूलियत है और आप अपने वोटर को ये बात कन्वे करने में कामयाब होते हैं, देखिए आपके जो ना रूरल एरियाज में जरूर कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, लेकिन वो भी ऐसे समझता हूं मैं बहुत ज्यादा नहीं होती। आपके जो कन्वे करने वाले दोस्त हैं वो अगर अच्छे हों। ठीक है सरीना, आप सिर्फ अगर निशान पे भी बात कर लें तो ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि अगर सिंध पाकिस्तान जो है वो ज्यादातर रूरल एरिया पर मुश्तमिल है। शहरी जो है वो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज जो है वो उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं। तो इसलिए देखें, पार्टी के जो फैसले होते हैं वो कोर काबीना जो है वो गौर खौस करके सोच समझ के करती है। तो ये फैसला भी जो है वो उसी के तनाजुर में, और निशान जरूरी है। ये 90% लोगों की यही राय है वैसे भी ऑल ओवर कि निशान, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन अभी इतनी आम नहीं हुई है। अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान की बात हो रही थी, वर्ल्ड में सर्वे आया है कि सबसे कम लड़कियों की तालीम दुनिया में बलूचिस्तान में है। ठीक है जनाब, निशान अहमियत रखता है और तारीख इस बात की गवाह है। हमें तारीख को, नौजवानों को भी देखना चाहिए कि लालटेन किसका था, साइकिल किसकी थी, शेर किसके पास कैसे आया और तलवार और तीर का चक्कर कैसे चला। तो फिर बल्ला जो है वो भी अपने तौर पे इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से नुसरत मिर्जा साहब ने कहा कि यहाँ पे चूंकि इलिटरेट लोग भी हैं, ज्यादा समझते नहीं है चीज़ों को, अपनी निशान से ही समझते हैं इस बात को। तो अगर कोई ये कहता है कि जनाब निशान की अहमियत बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं उसको नहीं समझती। पाकिस्तान में रहते हुए है, दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।